11 लोगों की जो मौत हो गई है और जो उनके बाकी फैमिली मेंबर है वो जख्मी है। 3 भाई रहते थे, उनकी फैमिली थी। 10:30 पौने 11 का टाइम कि हम तो शोर सुन के आए हैं जैसे धमाका हुआ है कोई। अच्छा, 11 डेड बॉडियां इस टाइम जनाजगाह के अंदर पड़ी हुई हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया था पेश आया जहां पर एक फैमिली सालगिरह मनाई जा रही थी बच्चों की। पुरानी छत है, बड़ी देर से रह रहे हैं, तकरीबन के 40 साल से यानी कि वो हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम हरबंसपुरा में मौजूद हैं जहां पर 3 मंजिला एक घर था जिसकी टीयर टाइल की छत थी। ये वही वाकया जो पुराना पहले काने में पेश आया, वहां पर भी टीयर टाइल की छत थी। वो भी बहुत अफसोसनाक वाकया था और ये भी बहुत अफसोसनाक वाकया जिसमें बताया जा रहा है कि 11 लोगों की जो मौत हो गई है और जो उनके बाकी फैमिली मेंबर है वो जख्मी है। अब टीयर टाइल के ऊपर 3 मंजिला छत उन्होंने डाली हुई थी। ये वाकया हुआ है कल रात तकरीबन 11 बजे के बाद। हमारे पास उनके मसाए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये कितने बजे वाकया हुआ था? ये 10:30 पौने 11 का टाइम था। आप इस गली में रहते हैं? हाँ जी, कौन सा है ही है। अच्छा, तो फिर आपने 11 बजे पे कॉल की है? 11 बजे का कॉल नहीं कि हम तो शोर सुन के आए हैं जैसे धमाका हुआ है कोई। अच्छा हम इस शोर की वजह से ना भाग के आए हैं। अच्छा तो इधर आके देखा है कोई चीखो पुकार हो रही है, ठीक कोई है। इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना जान बच जाए। अच्छा हम भाग के अंदर गए हैं सारे मोहल्लेदार, तो 5 आदमियों को ना बचाया हमने। अच्छा, वो 5 आदमी। फिर उसके बाद कोई किसी भाई ने कॉल की है, किसी ने की है। हर एक कोशिश कर रहा था कि ये ना बच जाए, हाँ बचा लें। अच्छा इसलिए हमने ना कोशिश की है। वो 5 आदमी वो निकाला बाहर। अच्छा बाकी जो ना वो जमीन के नीचे ही थे, मलबे के नीचे ही थे। ठीक है तो हम भी कोशिश करते हैं। फिर 112 टैक्सी वाले आ गए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने आके सारा सिस्टम संभाला है। अच्छा सर जी, ये सारे एक ही घर के मतलब ये कितने भाई रहते? 3 भाई रहते थे, उनकी फैमिली थी। तीनों भाई की फैमिली थी यहाँ पे? दादी है एक, उनकी बेटी के बच्चे हैं, ठीक है। वो सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा तो इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि ये हादसा हो जाना है। अच्छा, सालगिरह का वो इवेंट मना रहे थे, हाँ जी। उस टाइम ये हादसा हुआ। उस टाइम हुआ है। जी नाज़रीन, ये नहायत एक अफसोसनाक वाकया है कि जब वो अपनी खुशियाँ मना रहे हैं उस वक्त उनके ऊपर ये क़यामत टूटी है कि ये घर की छत गिरी है। यहाँ पर टीयर टाइल की छत बताई जा रही है और ये नाकस छत है जो पुरानी हो चुकी है। ये देखिए, मेरे आपको दिखाए मेरा कैमरामैन, तो ये दरवाज़ा जिसको उन्होंने सील कर दिया गया। इसके अंदर 3 भाई रहते थे, उनकी एक वालदा थी, उनकी पूरी फैमिली थी, 3 भाइयों की बीवी बच्चे थे। और बताया जा रहा है कि एक वो सालगिरह मना रहे थे, वो इवेंट था। तो उसी दौरान ये छत गिरी है। जब छत गिरने की वजह से 11 लोगों की जो मौत हो गई है और कुछ फैमिली मेंबर 2-4 ऐसे हैं जिनको अभी वो जख्मी हालत में है। और उनके मसाए बता रहे थे कि जब हमने यहाँ पे एक धमाका सुना, बहुत ज़्यादा शोर हुआ है, 3 की 3 मंजिलें नीचे आ गई हैं। तो उसके बाद हमने कोशिश की है यहाँ से डेड बॉडियों को निकालने की, या कुछ कोशिश की है कुछ इसमें ज़िंदा बच जाएँ। और जिसमें से 5 लोगों को हम निकाल लिया, बाकी रेस्क्यू टीमें आई तो उन्होंने इमदादी टीमों ने आके यहाँ पे कार्रवाई की, तो बाकी चीज़ों को भी उन्होंने निकाल के हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अभी उनका नमाज जनाजा यहाँ पे कब्रिस्तान में होने जा रहा है। आपको वहाँ जाकर बाकी डिटेल बताते हैं। जी, नमाज जनाजा जहाँ पर होना है वहाँ पर हम आ गए हैं। ये कोटली पीर अब्दुर्रहमान है। यहाँ पर 11 डेड बॉडियाँ इस टाइम जनाजगाह के अंदर पड़ी हुई हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया था पेश आया जहाँ पर एक फैमिली छोटी सी अपनी खुशी मना रही थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि सालगिरह मनाई जा रही थी बच्चों की। तो उस वक्त ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि टीयर टाइल की छत थी जो 3 मरले का घर था, उसके ऊपर 3 मंजिला स्टोरी बनाई गई थी जो सारी की सारी ज़मीन के ऊपर नीचे गिर गई। उसमें बताया जा रहा है कि 3 भाई थे, उनकी फैमिली थी और जो 3 भाई हैं वो खुदा के करने से वो 3 भाई बच गए। उनकी बीवी हैं, जो बच्चे हैं, उनकी वालदा है, वो इस हादसे के अंदर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। हमारे साथ उनके मसाए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं असल हकीकत क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, ये कितने बजे वाकया पेश आया था? सर जी, ये रात 11 बजे के पास वाक़या हुआ है। हमारे मोहल्लेदार हैं, ठीक है। तो जिसमें ये कि औरतें और मर्द सब यानी कि अपनी जान बाग हो गए उनका। ठीक है। बाकी ये कि बाद में सारा दिन वो मुलाजम वगैरह जो पुलिस वाले हैं सब देखते रहे हैं, निकालते रहे हैं, सारा दिहाड़ी यानी कि मतलब इन मसलों में लगे रहे हैं। अच्छा सर जी, क्या समझते हैं ये छत पुरानी सी काफ़ी कि यहाँ ये जो बारिशें हुई इस वजह से ही हुआ है? ये बारिशों की वजह से ही हुआ है। वैसे भी पुरानी छत है, बड़ी देर से रह रहे हैं, तकरीबन के 40 साल से यानी कि वो हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं। अच्छा, 40 साल से इनकी छत टीयर टाइल की थी? यही यानी कि शुरू से इनका यही घर था, जो भी है इनका खानदानी घर है, सब
भाई बहन सब इकट्ठे रहते हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं। ठीक है हमारे यानी कि गली के बिल्कुल एक गली छोड़ के दूसरी गली में रहते हैं। जी नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीयर टाइल की छत थी और बहुत ही पुरानी थी, जो बारिशों की वजह से हादसे का शिकार हुई। तो उसके अंदर ये जो बच्चे हैं या जो औरतें, भाई पूरी फैमिली एक ही खानदान का बताया जा रहा है, एक ही खानदान जो इस हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले भी एक वाकया जो पेश आया काना 9 में, जहाँ पर 14 मासूम बच्चों की जान गई है, उसके अंदर भी टीयर टाइल की छत थी। और खुदारा हमारी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनके घरों में टीयर टाइल की छत है, बराए मेहरबानी वो जहाँ तो उनका कोई हल करें। यहाँ हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कोई भी हादसा जब पेश आता है तो उसके बाद माली इमदाद दी जाती है, क्यों ना उससे पहले माली इमदाद दी जाए, ताकि लोगों के साथ इस तरह के हादसे पेश ना आए।